हेलो मेरे दोस्त, तो चलिए स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री। तो हमें उम्मीद है कि आप सब वेलकम केमिस्ट्री के सेशन को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम इसमें आज फिलहाल कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा चैप्टर है? मोल कॉन्सेप्ट है। और इस पर भी हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी हम आगे लेकर के डिस्कस करेंगे। तो जितना भी सारा क्वेश्चन बनता है मोल कॉन्सेप्ट में, हम सब पर डिस्कस करेंगे और सबको बारीकी से भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यदि आप इस सेशन पर नए होंगे वेलकम केमिस्ट्री में, तो आप वेलकम केमिस्ट्री को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि इस सेशन को लेकर के आगे बढ़ते रहें। तब तक आप सब हमारे बीच में बने रहो, क्योंकि हम बहुत जल्दी फिलहाल हम क्वेश्चन को लेकर के आ ही रहे हैं। तो चलो यहाँ पर यदि हम बात कर लेते हैं, कुछ सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यह है कि वन मोल का जब वैल्यू आया था, वन मोल का वैल्यू जो होता है वह वन मोल का वैल्यू कितना होता है, बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में। वन मोल इक्वल टू कितना होता है? यदि आप इसका आंसर को जानते होंगे तो बताओ कमेंट सेक्शन में कि वन मोल का वैल्यू क्या हो जाएगा। बताओ वन मोल का वैल्यू कितना होता है? तो जल्दी इसका सही आंसर कि वन मोल का जो वैल्यू होता है वह वन मोल का वैल्यू कितना होता है। और वन मोल का वैल्यू जो कमेंट सेक्शन में आंसर आया कि 6.022 इंटू 10⁻23 मोल होता है। इतना होता है, कितना होता है कि वन मोल इजकल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। क्या इतना होता है? बताओ कि वन मोल का वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिखा कि 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यही होता है। जो यह वैल्यू आया है और वैल्यू किसके द्वारा कहाँ से लिया गया, हम उसी पर क्या करेंगे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम फिर कुछ टॉपिक बताएंगे, उसमें जो बहुत ज़्यादा फार्मूला होता है उसके लिए हम फार्मूला पर भी कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर हम अपना क्वेश्चन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी सारे एग्जाम होते हैं लगभग नीट जेईई हो गया, और सबसे ज़्यादा एग्जाम हम इस पर बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए क्वेश्चन पर। और चैप्टर पर भी हम डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम के बारे में। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि वन मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल होता है। और इसका वैल्यू आया हुआ कहाँ से आया? तो चलो इसको हम इसी पर बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है कि स्टैंडर्ड मास। क्या स्टैंडर्ड मास के बारे में कुछ जानते होंगे तो बताओ, कि स्टैंडर्ड एटम के बारे में कुछ जानते होंगे तो बताओ। स्टैंडर्ड एटम के बारे में यदि आप सब कुछ जानते होंगे तो बताओ कमेंट सेक्शन में कि स्टैंडर्ड एटम हम किसे कहेंगे, और स्टैंडर्ड एटम जो लिया गया वह कैसे लिया गया। क्या बता सकते हो इसको कमेंट सेक्शन में आंसर दे करके। तो यदि मैं इसमें स्टैंडर्ड एटम के बारे में बात कर लेते हैं, तो जब केमिस्ट्री का लगभग डेवलप नहीं हुआ था, क्या जब पूरा लगभग डेवलप नहीं हुआ था केमिस्ट्री में, तो उसमें हम बात जो चल रहा था चर्चा कि हम किसी भी एटम को जब लिखेंगे, तो मान लीजिए कि हम यदि हम नाइट्रोजन का लिखते हैं, तो नाइट्रोजन का मास को हम जब लिखते हैं तो उसमें किस में लिखते हैं? एएमयू में लिखते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट में हम लिखते हैं। तो फिलहाल इसी पर जो डिस्कस किया गया था कि जब हम किसी का भी मास लिखते हैं तो उसमें जो एएमयू का यूज़ किया गया वह क्यों यूज़ किया गया। जैसे मान लेते कोई हम एग्जांपल पर ले लेते हैं कि कोई वस्तु को हमें तोलना है, तो उसको हम किस में लिखेंगे? हो सकता है कि जब ज़्यादा बड़ा हो तो उसको केजी में लिखेंगे, ज़्यादा छोटा रहेगा तो ग्राम में लिखेंगे, उससे और ज़्यादा छोटा रहेगा तो पाउंड में लिखेंगे। इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे डिस्कस की, जो मान लेते हैं जब हम नाइट्रोजन का मास को लिखते हैं, तो नाइट्रोजन का मास कितना था? 14 एमयू। किसी चीज़ का हम डायरेक्टली यहाँ पर 14 नहीं लिख सकते। क्या यदि हम ऑक्सीजन का बात करते हैं, किसका मान लेते हैं कि हम सल्फर का बात कर रहे थे, तो सल्फर का मास कितना होता है? 32 होता है। तो डायरेक्ट हम 32 इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि 32 क्या है? अंक है, और अंक है, डिजिट है, तो नंबर है कोई। तो इसीलिए जो यहाँ पर एएमयू का यूज़ किया गया, और इसका यूज़ किस लिए किया गया हम इस टॉपिक में यहाँ भी डिस्कस करेंगे, समझा। तो फिलहाल यदि हम इस पर बात कर लेते हैं, तो जब स्टैंडर्ड एटम का डिस्कस चल रहा था,
तो उस समय जब किसी भी एटम का मास लिखते थे वह कैसे लिखते थे, दो जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर। कि जब हम किसी का मास लिखते थे तो मान लेते कि जब हम मास लिखते हैं ऑक्सीजन का, क्या लिखते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन का जब हम बात करेंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा, मास नंबर बताओ जल्दी। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइटम लिखते थे। क्या इस प्रकार से हम पहले लिखते थे जब केमिस्ट्री का ज़्यादा लगभग डिस्कस नहीं हुआ था, खोज नहीं हुआ था, चर्चा नहीं हुआ था, तो फिलहाल हम उसी तरह लिख लेते हैं। कि जब किसी का मास लिखना है, मान लेते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन का लिखना है, तो ऑक्सीजन का मास होता है मास नंबर 16। उसके स्थान पर जब mu के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइटम। हम इस प्रकार से पहले लिखते थे क्या जब केमिस्ट्री का लगभग डिस्कस नहीं हुआ था उस समय। फिर यदि हम इसी तरह से लिखते हैं हम मास ऑफ नाइट्रोजन का, मास ऑफ जब हम नाइट्रोजन का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स होगा इस प्रकार से। और हम फिलहाल इसी पर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लिया जाए कि किसी कोई हमको हाथी को तोलना है, क्या मान लेते कोई वस्तु को तोलना है, बताओ कौन सा वस्तु मिल रहा है यहाँ पर। मान लेते हैं हमको काव को तोल लेते हैं, क्या काव को तोलना, गाय को तोलना संभव होता है, संभव है। तो यदि हम इसको यहाँ पर तोल रहे हैं तो इस प्रकार से हम दो तराजू ले लेते हो, कोई बड़ा सा तराजू, आराम से इधर भी थोड़ा डंडे खींच देते हैं। फिलहाल इस तरह बनता है तराजू। तो यदि हम इसमें मान लेते कि यहाँ पर क्या लिखे, एक तरफ काव को रखे और दूसरी तरफ हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसी के स्थान पर, यानी इसका जो लगभग वेट होगा उसी के स्थान पर कोई वस्तु के रखेंगे। तो मान लिया जाए कि उस समय जब हम इसको तोलते थे तो जब मेजर का हमें पता नहीं था तो किसी वस्तु का कंपेयर किए किसी, मान लिया जाए कि एक वस्तु यहाँ पर हम लिया और उस वस्तु को क्या नेमिंग कर दिए, 1 kg। इसका नेमिंग को हम क्या कर दिया, इसका नेमिंग जो यहाँ पर हम रखे वह क्या रखें, 1 kg रखें इसमें, यानी कोई भी वस्तु ले लिए। हो सकता है कि हम इससे छोटा भी वस्तु ले सकते हैं। इसको कंपेयर करने के लिए इसका वजन को हम कितना लिखें, 1 kg। कब लिखे थे, जब हमें पूरा तरह से पता नहीं था कि 1 kg कितना होता है, क्या होता है, तो उसी के स्थान पर हम क्या लिखें, 1 kg लिखें। तो जब हम मान लेते कि इसका काव का जो वज़न होगा वह बहुत ज़्यादा काफ़ी वज़न होगा, तो चलो हम इसको किलो में ही तोल रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु को रखें, एक वस्तु को रखें जिसका वज़न कितना के बराबर है, बताओ जल्दी, जिसका वज़न कितना के बराबर है, 1 kg के बराबर है। यदि यहाँ पर हम 2 वस्तु रखते हैं तो अब कितना हो जाएगा, 2 kg के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए इसी तरह हम इस पर 3 के वस्तु रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 kg के बराबर हो जाएगा। तो गाय का वज़न तो इतना किलो में ज़्यादा संभव हो ही जाता है। तो फिलहाल मान लेते हैं इधर हम 25 चढ़ाएँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 kg हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो हम इसका kg के लिए हम जो वस्तु का यूज़ किए थे कि इस वस्तु के बराबर इतना kg हो ही जाएगा, समझा। तो फिलहाल हम उसी के लिए जो यूज़ कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ही छोटा कॉन्सेप्ट है। तो हमें उम्मीद है कि आप सब इस छोटे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं, अपना जो मेन फोकस है किस पर डिस्कस करना है उसी पर हम अपना चलते लेकर के आगे करते हैं। और इसमें हम बात कर ही रहे कि जो चल रहा था वहाँ पर, तो इसका जो हम यूज़ कर रहे थे कि बार बार हमेशा लिख रहे हैं कि बार बार कोई सी का भी मास लिखते थे तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ
1 कार्बन 12। क्या हमेशा बार बार इसी को लिख रहे हैं? किसी का भी मास को जब हम लिखें तो हमेशा लिख रहे हैं कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइटम, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइटम। हमेशा इसी को लिख रहे थे क्या नहीं लिख रहे हैं? बताओ जल्दी। इसी को लिख रहे हैं। तो यदि हम और आगे देख लेते हैं इसको कि बार बार हमेशा लिख रहे हैं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइटम, तो हमेशा बार बार लंबा पॉसिबल लिखना संभव नहीं होता है। तो हम लोग क्या है, मॉडर्न टाइम में हम लोग जी रहे, तो मॉडर्न टाइम में के लिए क्या चाहिए, हम लोगों को सबसे ज़्यादा शॉर्ट रास्ता चाहिए। कौन सा रास्ता चाहिए? शॉर्ट रास्ता चाहिए। और हमें जिधर शॉर्ट रास्ता मिलता है हम उधर ही चले जाते हैं, है या नहीं? बता। तो शॉर्ट रास्ता की ओर चलना ज़्यादा बेहतर होता है या लॉन्ग रास्ता की तरह ज़्यादा चलना बेहतर होता है? फिलहाल आज के टाइम में हम लोग कौन सा रास्ता में चल रहे हैं? शॉर्टकट रास्ता कोई हम लोग ढूंढ रहे हैं क्या? शॉर्ट रास्ता को ढूंढ रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। हम लोग आज के समय में शॉर्ट रास्ता पर ही ज़्यादा डिस्कस कर ही लेते हैं। तो इसके स्थान पर क्या लिया गया? AMU रखा गया इसका नाम। तो AMU का यदि हम फुल फॉर्म को जानेंगे तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास यूनिट। क्या हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एटॉमिक मास यूनिट को हम इस पर लिख सकते हैं। तो अब हम यदि किसी का मास लिखते थे, तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं मास ऑफ लिखना किसका, बताओ। मान लेते हैं किसका मास लिखे हम? क्लोरीन का यदि मास लिख लेते हैं, मास ऑफ Cl का जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 इंटू 5, 35.5 इंटू क्या हो जाएगा? AMU। तो क्या कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 35 इंटू 5 AMU हो जाएगा। 35 इंटू कितना हो जाएगा? 35.5 AMU हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर जब इतना पता चल गया तो किसी का भी जब हम मास लिखते थे, मान लीजिए कि मास ऑफ इसी को ऑक्सीजन को हम लिख रहे हैं, जब हम इसी का मास ऑफ ऑक्सीजन को लिख रहे तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना हो जाएगा? 16 AMU। यदि हम इसका लिख रहे हैं किसका? नाइट्रोजन का जब हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का मास? इस प्रकार से होगा। तो जब हमें पता चल गया कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइटम होता है, 12 आइटम बराबर कितना पता किए? 1 AMU पता किए। अब हम क्या 1 AMU बराबर लिख सकते हैं? 1 AMU बराबर हम क्या लिख सकते हैं? देखो, यानी इतना बराबर कितना हुआ? 1/12 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइटम बराबर क्या लिखे हम? AMU लिखे। AMU लिखे क्या नहीं? अब जब हम AMU लिखे तो क्या हो सकता है कि 1 AMU बराबर क्या हो जाएगा? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइटम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो हम आज का लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जब हम कल आएंगे तो इसको लेकर के आगे डिस्कस कर ही लेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप सब इस लेक्चर के साथ बने रहेंगे, क्योंकि इसमें जो टॉपिक चल रहा है और मोल कॉन्सेप्ट का चल रहा है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आप सब जहाँ पर भी पढ़ते होंगे, हम हमेशा से एक ही बात बोलते आ रहे हैं कि आप सब जहाँ पर भी क्लास कर रहे होंगे, आप वहाँ पर जा करके ऑनलाइन सेशन को अटेंड करें, क्योंकि ऑनलाइन सेशन को यदि आप अटेंड करते तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होता है? आपका होता है। सबसे ज़्यादा जब फ़ायदा इस आपका होगा, तो ऑनलाइन सेशन में अटेंड करने से क्या होता है कि जितना भी सारा प्रॉब्लम्स होता है वहाँ ऑनलाइन सेशन में आपको क्लियर कराए जाते हैं। क्लियर कराए जाते हैं या नहीं? ज़रूर कराए जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सेशन को अटेंड करने से वहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक वह है कि आपको कोई भी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो वहाँ पर हर एक क्वेश्चन पर डिस्कस कराए जाते हैं। और हर एक क्वेश्चन पर जब डिस्कस कराया जाता है और आपके मन में कोई डाउट चल रहे होंगे तो वहाँ पर डाउट्स
क्लियर करा जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सब इस लेक्चर के साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, और अगला सेशन में फिर हम आएंगे तो आगे लेक्चर